स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मिमिक्री पॉडकास्ट जिनको पसंद होती है उनके लिए मैं मिमिक्री पॉडकास्ट लेके आती हूँ। हालांकि जिनको ये नॉर्मल वाली पसंद है उनके लिए मैं हाजिर हूँ आज। मैंने देखा है पिछले दिनों से व्लॉग आने वापस से शुरू हो गए हैं एंड यही नहीं साहिबा ने भी व्लॉग डाला है। अच्छा, प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट एक सवाल जो है देखते ही दिमाग में जो आता है कुछ लोगों के वो ये है कि अब ये लोग कब जाएंगे वापस, है ना। बिल्कुल, मैं डायरेक्टली आज मुद्दे की बात पे आई हूँ। यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो ये कहती है कि भैया जाना चाहिए, है ना। कमेंट सेक्शन मेरा भरा होता है इसी बात से, शी शुड गो बैक। वेयर एज माइनॉरिटी में कुछ बहुत कम लोग हैं बट हैं जो ये कहते हैं कि क्यों जाए, वो उसकी मर्जी, उसका घर है। वही विमेन एम्पावरमेंट की बात आ जाती है, राइट। अब यहाँ एक बात है जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। जब दो लोगों की शादी होती है तो कहा जाता है कि ये दो लोगों की शादी या दो लोगों का यूनियन नहीं है, ये दो परिवारों का यूनियन है, राइट। तो फिर एक चीज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि हम लड़की को जो चाहे वो करे ये कहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम उसी लड़की से अपने पति के माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उससे कि शादी के बाद अगर वो अपने घर में वक्त बिता रही है तो दूसरी ओर उसके इन लॉज जिनकी एज काफी है उनका ख्याल रखने के लिए वहां पे बेटा क्यों नहीं रह सकता बहू के साथ। या फिर ये सवाल पूछने से पहले हम क्यों डरें ये सोच के कि कहीं फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो नहीं उठ जाएगी। इफ शी इज़ नॉट वेल देन लेट मी टेल यू, उसका ख्याल इस घर में जैसे रखा जा रहा है उससे कहीं गुना बेहतर उस घर में रखा जाता, और वो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। इनफैक्ट वहाँ पे शायद लोग थोड़े कंसिडरेट होते हैं इस बात को लेके कि यू नो शी हैज़ गॉन थ्रू समथिंग एंड वी नीड टू गिव रिगार्ड्स टू हर पेन, और उसको वक्त दिया जाए और सेलिब्रेशंस ना की जाए। 100% उस घर में उसके इमोशंस को ऊपर रखा जाता अबव एनीथिंग एल्स। एंड वो इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि उसके जो इन लॉज है ना दे आर नॉट ड्रामेटिक एट ऑल। पर यहाँ पे हम सारी की सारी बात इस लड़की पे डालें, साहिबा पे, तो वो भी गलत होगा। देखिए, यहाँ रहने का डिसीजन अगर उसका है तो उसका हस्बैंड भी इस डिसीजन में इक्वली शामिल है, बिकॉज यहाँ पे उसे हाथ बांध के नहीं ठहराया हुआ। सब जानते हैं कि वो बड़ी खुशी से यहाँ पे आया हुआ है और अब जितने दिन चाहे उतने दिन रहेगा। तो हम सिर्फ लड़की से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे होता है कि जितनी हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं उतनी ही सामने वाला करेगा ना। जब जाहिद मदर्स डे पे अपनी मदर को भूल गया तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि साहिबा याद रखेगी। अब बस हमारा प्यार ही थोड़ा कम हो गया तो उसमें सामने वाला तो कुछ नहीं कर सकता। ये वही केस है जो इस घर में हुआ है भाभी के साथ। अब भाभी अपने फादर से जो भी उनकी बात हुई तो उनके फादर अब नहीं आते हैं, तो वहाँ पे जनाब भी देख रहे हैं कि जब अपने फादर को ये नहीं इम्पोर्टेंस दे रही है या फिर इनके फादर इनकी वजह से नहीं आ रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो अब मैं भी क्या बोलूँ, राइट। और जनाब का तो हमने देखा है कि आई डोंट थिंक ही हैज़ एवर विजिटेड हिज इन लॉज होम, या फिर वो कभी पुणे जाके रहे हो। देखिए, यहाँ पे बात आती है कि अपनी मैडम से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मुदाहा जाएं, वहाँ पे एक शादी ऑर्गेनाइज करे सिंगल हैंडेडली वाइल बीइंग प्रेग्नेंट, और दूसरी ओर एज अ हस्बैंड यू नो एक इनिशिएटिव लेके अपने इन लॉज को मनाना तो दूर, उनके पास जाना तो दूर, उनसे बात करना तो दूर, उनका जिक्र भी नहीं किया जाता। अच्छा, अभी इस टाइम पे आई गेस ये अपना सेकेंड ट्रिमेस्टर पार कर चुकी हैं एंड इनकी मदर कहीं भी नहीं है, जबकि केयर करने के लिए अक्सर इस टाइम पे क्रूशियल टाइम पे मदर आ जाती हैं। और अब जब धीरे धीरे इनकी ऑडियंस ये लिखना शुरू करेगी कमेंट सेक्शन में कि वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर मदर, तो आफ्टर 3 वीक्स हर मदर विल अराइव। बिकॉज जो व्लॉग्स हैं वो चलते रहने चाहिए नो मैटर व्हाट। इस घर के डायनामिक्स ही अलग होते अगर व्लॉग्स ना होते। बट मुझे लगता है अच्छी बात है कि मैडम के जो फादर हैं उनको व्लॉग्स का उतना क्रेज नहीं है, नहीं तो 100% वो भी यहाँ होते। बट शायद उन्हें बहुत चीज़ों का इल्म है, बहुत सारी चीज़ें पता हैं, और इसकी वजह से वो यहाँ नहीं आते। क्योंकि जो कुछ हुआ बड़ा अजीब सा हुआ था कंसर्निंग हर फादर, एंड आई एम श्योर मैंने देखा था मैडम यूज्ड टू डू अ लॉट फॉर हर फादर। शी वॉज वेरी क्लोज टू हिम एज वेल, एंड उन्होंने इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि जैसे वो बारबी लेके आते थे एंड ऑल, बहुत कुछ करते थे, तो उनको भी याद आती होगी। बट मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ जनाब एंड हिज ईगो। बट मैं नहीं चाहती कि जैसा, देखिए यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम जब मैडम के हवाले से बात करते हैं तो हम देखते हैं ना वो कैसे अपने माँ बाप के पास नहीं रहती, तो अच्छा है ना कि साहिबा अपने मॉम डैड के पास, तो यही बात हो रही है। दैट इज़ माई पॉइंट कि इस घर में अपने मतलब इस घर में रहने वालों का ही रिगार्ड है। यानी आप ये समझे कि यहाँ अगर साहिबा की जगह कोई बेटा होता ना तो वो भी यही रह रहा होता। साहिबा यहाँ रह रही है बिकॉज इस घर में कोई निकल नहीं सकता, बस लोग आ ही सकते हैं, और वो भी
मतलब एक पॉइंट तक, लाइक फर्स्ट पॉइंट ऑफ अ रिलेशनशिप, दैट्स ऑल, विच इज़ इन दिस केस जनाब की मैडम, एंड इन द सेकेंड केस इट इज़ साहिबा का जाहिद. यू गेट माई पॉइंट. इट्स नॉट अबाउट लड़का या लड़की, इट्स अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस होम. एंड थर्ड केस पहले से आप लोगों के सामने है. अंकल जी, उनके माँ बाप नहीं दिखे, उनके भाई एक बार आए थे और उसी दिन चले गए. यानी जनाब के जो ताऊ जी थे वो आए, बट वो नहीं रह के गए, बिकॉज आई डोंट थिंक ही डेयर टू से इट इन फ्रंट ऑफ आंटी जी कि मैं रह जाऊँ. मतलब उन्हें, मुझे लगता है, डर ही होगा ये पूछने में कि मैं इस घर में रह सकता हूँ, बिकॉज इस घर में आंटी जी के रिश्तेदार पूरा पिंड बसा सकते हैं. पर ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे तो मैडम के परिवार वाले यहाँ नहीं रहते हैं. मम्मी आती हैं, कुछ दिन दिखती हैं और एकदम से एग्जिट हो जाती हैं. एंड इट इज़ वेरी शॉकिंग कि उनका एग्जिट कभी दिखाया नहीं जाता, या तो मुझे लगता है हमेशा लड़ाई होके ही एग्जिट होता है. बिकॉज हाउ कम कि उनकी एंट्री तो आप रीशूट करके दिखा देते हो, बट उनका एग्जिट इस घर से वो जा रही हैं सिर्फ खालाओं का दिखता है. और आप एक और चीज़ मुझे बताएं कभी जनाब और मैडम, ये सवाल मेरा आपसे है, ईद तो आपकी बुआ की भी होती हैं, जो आपके पापा की बहन है उनकी भी तो ईद होती है, तो खालाएं क्यों? कभी बुआ की फैमिली को भी बुला लीजिए. आपने उस दिन कहा था आंटी जी आओ कभी रहने, आ जाओ, तो फिर हम आपसे कहते हैं कि बुला लीजिए, आप ही बुला लीजिए. अब आपकी बहनें तो आ जाती है ना, पर मजाल है कभी आपने अंकल जी की बहनों को या भाई को कॉल करके घर पे इनवाइट किया हो ईद पे. अब हैरानी की बात ये देखिए, एक और चीज़ नोटिस करेंगे आप, आज ज़ारा कयान अपने दादा दादी के पास नहीं जाते. ये तो एक चीज़ हो गई. दूसरी चीज़, ज़ारा की हमने देखी पूरी जॉइंट फैमिली, ऊपर से नीचे तक पूरा परिवार इकट्ठे रहता है, उसके बावजूद कभी ईद वहाँ नहीं मनाते. और इतने दिन हो गए यहाँ पे आके बच्ची बैठी हुई है, इसके पापा भी नहीं आए हैं, इतने दिनों से ये अपने पापा से दूर है, इसकी मतलब मम्मी ये खुद आई हुई है. तो अल्टीमेटली जो खालाएं हैं ना वो भी आंटी जी की जैसे हैं. बच्चों की जो पैटर्नल फैमिली है वो कम्प्लीटली इग्नोर करी हुई है इन लोगों ने. एंड मतलब कोई तो होगा जो कि किज़ा और कयान के उस साइड पे भी होगा, पैटर्नल साइड पे, बट वी डोंट सी एनीवन एट ऑल. और मे भी हो सकता है जी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, कोई नहीं है, बट ज़ारा की तो है, हमने देखा है, पूरा परिवार है. बस अजीब सा ही लगता है कि ईद जैसा त्यौहार भी अपने पापा के साथ नहीं मनाना. नहर की भी ईद इधर मनी अपने माँ बाप से दूर. सो ये जो पूरा सिस्टम है इस परिवार का वो वन साइडेड है. एंड यहाँ पे कुछ मैटरनल या कुछ पैटर्नल नहीं है, यहाँ पे एक इंसान है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो आंटी जी है. तो उनके हिसाब से उनके ही रिश्तेदार यहाँ रहेंगे, या फिर ऑन द अदर हैंड वो लोग जो कि उनके बच्चों से रिलेटेड हैं, बट उनके आगे यानी मतलब अपने बच्चों के जो इन लॉज है उनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है. जबकि हमें पता है कि जो जाहिद के माँ बाप हैं वो फिर भी आंटी जी के परिवार से कुछ न कुछ तरीके से रिलेटेड है. आई एम नॉट श्योर कैसे, बट वो उस दिन भाभी जी कह रही थी जाहिद की मॉम को. सो यूजुअली बहन बहन कहते हैं जब सामने वाली जो होती हैं वो इन लॉ होती हैं ऐसे, बट पता नहीं, मे बी आई हैव नॉट सीन एनीथिंग. किसी को पता हो कौन है वो, कोई रिश्तेदार है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. आई डोंट हैव मच नॉलेज. सो यही है इस घर की रीत. तो यहाँ पे प्लीज़ कोई ये ना समझे कि अगर हम उसे मुदाहा जाने को कहते हैं, अपने ससुराल जाने को कहते हैं, तो हम इसलिए कहते हैं कि भाई अपने घर जा, जो अपने घर से अपने मायके में मत रहे. नहीं, वो जहाँ चाहे रहे, बट जितनी इम्पोर्टेंस और जितना प्यार और जितनी रिस्पेक्ट वो अपनी मम्मी को देती है साहिबा, उतना ही उसको इन लॉज को देना चाहिए. और सिर्फ उसका यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, उसके हस्बैंड की उतनी ही बनती है, जो कि बड़े शान से बेसिन पे चढ़ के चिकन साफ कर रहा था क्योंकि सास ने भेजा था. वैसे एक चीज़ कहूँगी आंटी जी, जो आप धर के बेइज्जती करती हैं अपने जमाई की, और जो स्टेटस आप अपने जमाई का रखती हैं, चाहे वो इफ्तार के दिन उसके लिए इफ्तारी ना बनाना हो, चाहे वो उससे शरबत बनवानी हो या अब चिकन साफ करवाना हो, उसकी इज्जत इस घर में बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है. और अब यहाँ पे लोग बोलेंगे क्यों लड़की काम कर सकती है, नहीं, मैं कह रही हूँ करे, बराबर करे. बट एक चीज़ मुझे कोई बताइएगा, कभी जनाब का ऑफ हो और आंटी जी जनाब को बोले चिकन साफ कर दे, जा चिकन साफ कर दे, कभी ज़िंदगी में ये नहीं होने वाला. या फिर जनाब बोले मम्मी इफ्तारी में कुछ स्पेशल चाहिए और आंटी उसे मना कर दे, जैसे अपने जमाई को कहा था तुमसे हमारा दिल का प्यार है बेटा. तो ऐसा है, सानू बहुत तेज़ है, सानू की अम्मा है ना. इसलिए आंटी जी, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी बच्ची को इज्जत मिले ना उसके ससुराल में, जहाँ से आप वैसे भी ले आए हो, जाने तो वो वाली नहीं है, पर अगर वो जाएगी तो प्लीज़ उसे समझाइएगा कि जितनी इज्जत माँ की करे ना वो, उतनी इज्जत ससुराल में अपने पति की माँ की भी करे.
क्योंकि जो वहाँ पे जाके उसका मुंह लटक जाता है उसका कुछ तुक नहीं बनता है। तब जब इतनी अच्छी सास मिली है इस संसार में ना, सबसे दुख भरी बात यह है कि कभी अच्छी सास को अच्छी बहू नहीं मिलती और कभी अच्छी बहू को अच्छी सास नहीं मिलती। हालांकि अगेन साहिबा पे ब्लेम नहीं डाल सकते क्योंकि उसने ये कल्चर अपने घर में देखा है। जो उसकी दादी के साथ हुआ ये उसने आंखों के सामने देखा। जो बच्चा देखता है वो सीखता है, पर अभी उस पर वक्त है। ये जो टाइम है ये अपनी रिलेशनशिप्स मोल्ड करने का है। इफ यू लिस्निंग टू मी साहिबा बाय एनी चांस, एक्सटेंड अ काइंड हार्ट टुवर्ड्स योर इन लॉज। मैं नहीं कह रही पूरी ज़िंदगी वहाँ पे रहो, बट कुछ ऐसा करो कि ताकि एक बैलेंस हमें नज़र आए कि हाँ उनका भी कहीं जिक्र हो रहा है, उनकी भी कोई फिक्र कर रहा है कि वो अकेले हैं, एजड हैं और उनका बेटा उनसे दूर है। तो कहीं ना कहीं अगर जितनी चिंता जैसे आप उधर होते हो और अम्मी की दिखाते हो ना कि भैया देखो मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ, देखो मुझे उनकी, उतनी ही केयर उनकी भी दिखा दोगे। बाकी रहना जहाँ जिसको है वो वही रहेगा। हमारे कहने से कोई बदलने नहीं वाला, कुछ होने नहीं वाला। हाँ, अगर जाहिद चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता है। अपने माँ बाप की इम्पोर्टेंस उतनी ही कर ले जितनी वो अपने इन लॉज को देखो वो बहुत अच्छा कर रहा है। वो अगर अपने इन लॉज की इज्जत कर रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए, आइडल जमाइए, राइट। पर हम कहीं ना कहीं अपना बैलेंस खो देते हैं और यहाँ पे इस टाइम पे वो अपने माँ बाप को भूल चुका है, उनसे दूर आ चुका है। तो और हो सकता है जी अभी अब व्लॉग में बोल दे कि मैं दिखाता नहीं हूँ पर मैं उनकी हालचाल पूछते रहता हूँ। तो गुड फॉर यू, गुड फॉर योर पेरेंट्स। अगर आप बैलेंस बना के रख रहे हैं तो गुड, अदरवाइज यू शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर इन लॉज एंड योर ओन पेरेंट्स। ये ना हो कि जिस वजह से वो मना कर रहे थे वो डर उनका आप सच कर दो कि निकाह के बाद, शादी के बाद आप दूर चले जाओगे, है ना। तो अपने माँ बाप का हर डर दूर करो बाय जस्ट कॉलिंग देम। वन कॉल एंड विल सॉल्व एवरीथिंग। कितने बच्चे होते हैं अब्रॉड में रह रहे होते हैं, राइट, वहाँ पे रह के भी वो अपने माँ बाप से टच में रहते हैं। तो आप भी ये कर सकते हो। आप तो फिर इतने पास में रहते हो और अप डाउन तो आपके लिए यूं चुटकी का वो है। मैं तो कहती हूँ आपको एम्बेसडर बनाने वाले हैं आप पूरे परिवार को, ट्रैवल एम्बेसडर ऑफ इंडियन रेलवेज। फिर तो सानू हम भी जाएंगे फ्री की टिकट में, है ना बेटा। खैर आज के लिए इतना ही। अपना ओपिनियन मत देना भूलिएगा इस बारे में कि आपको क्या लगता है कि जाहिद को अपने माँ बाप को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या वो घर जमाई जिस तरीके से बना हुआ है बना रहे, भूला हुआ अपने माँ बाप को तो भूला रहे, क्या ही फर्क पड़ता है ना। या फिर मैडम की आवाज में क्या ही फर्क पड़ेगा। That'll be all. Do like, share and subscribe to आज की चाय. Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.